Okay. Good evening. Once again, I've started the recording. फटाफट कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 3 and 4. Okay. दिव्यम आखिरी में रिमाइंड कराना वो जो आप बोल रहे हो. जस्ट गिव मी अ मिनट. एक बार मैं सेटिंग्स चेंज कर लूं. हाँ बच्चों. So let's start with exercise 3. Question number 1. Doubt है तो raise your hand. Okay. I cannot see any hands. Question number 2. Okay. तेजस्वी माइक ऑन करो. सर क्वेश्चन 1 के डी पार्ट में डाउट है. क्वेश्चन 1 के डी पार्ट में डाउट. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड. मैं दोबारा कॉल आउट करूंगा क्वेश्चन 2. पावर डिलीवर्ड बाय टेंजेंशियल फोर्स पूछा है. यस सर. पावर का फॉर्मूला क्या है बताया आपको. वर्क बाय टाइम. वर्क बाय टाइम. एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर नहीं बताया. यस सर. तो एफ टेंजेंशियल वी cos 0. cos 0. यस सर. एफ टेंजेंशियल कितना होता है हमारा. टेंजेंशियल है m into a टेंजेंशियल. राइट. यस सर. अगर a सेंट्रीपिटल मेरा k स्क्वायर r t स्क्वायर है विच इज v स्क्वायर बाय r है तो मेरा v कितना आ जाएगा. अंडर रूट ले लूं डायरेक्टली के आर टी. यस सर. तो a टेंजेंशियल dv बाय dt. यस सर. के आर आ जाएगा. KR. यस सर. तो ये m इंटू के आर. KR. वेलोसिटी को लिख दूं के आर टी. KRT. आ गया आंसर. m यस. के स्क्वायर आर स्क्वायर टी. यस. लोअर योर हैंड. Sorted. Okay. Question number comprehension to question 2. अब रेज हैंड करो जिसको डाउट है. हाँ दुबे जी. सर मुझे डाउट है कि सर M1 पे अंदर फ्रिक्शन लगेगा और M2 पे बाहर. लेकिन सर M2 Okay. पे इनवर्ड्स और M1 पे बाहर ऐसा क्यों नहीं सर. क्योंकि दोनों सर ऐसा सर्कल में घूम रहे हैं ना. तो दोनों का टेंडेंसी बाहर होना चाहिए स्लिप होने का. लेकिन उसमें से Okay. किसी एक को भी अगर अंदर लगेगा तो दूसरे को थर्ड लॉ के हिसाब से बाहर लगेगा. तो सर किस पे अंदर बिल्कुल ठीक. लगेगा. हाँ, किस पे अंदर लगेगा और किस पे बाहर वो कंफ्यूजन हो रहा है. तो मैंने M1 आंखें पे बंद लेके करो और सॉल्व क्या किया. दिखता है आपको. आंखें बंद करके कौन सा बाहर दिखता है. सर बाहर मतलब सर समझा नहीं. आंखें बंद करोगे तो कौन सा वाला लगता है कि आपको बाहर दिखेगा. बाहर दिखेगा मतलब सर. सॉरी सर नहीं समझ रहा आप क्या बोल रहे हो. अरे मैं कह रहा हूँ यार आपने घुमाया. ठीक है आपको कुछ हाँ नहीं सर. समझ में आया. चलो आपने घुमा दिया. ठीक. ये घुमा सर. दिया
अगर दोनों का A1 इक्वल टू A2 आ जाए, राइट, हाँ सर। तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। दोनों का अंदर इसका A1 आ रहा है और उसका A2 आ रहा है, यस और नो? यस सर। तब तो कोई रिलेटिव स्लाइडिंग ही नहीं हो रही, राइट? यस सर। तो अपन क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब कौन से फ्रेम में सॉल्व करना चाहोगे ये बताओ। सर मैंने ग्राउंड फ्रेम में किया। ग्राउंड फ्रेम में करना चाहोगे? सर आप बता सकते हो वो फ्रिक्शन 0 कैसे हो गया A1 इज इक्वल टू A2 आने से? वो नहीं समझा। चलो FBD बना ले। हाँ सर। यहाँ पे टेंशन T, हाँ यस सर। यहाँ T, यस सर। करेक्ट? यस सर। अगर स्लाइडिंग होगी तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगी या फिर किसके रिस्पेक्ट में होगी? एक ग्राउंड के दूसरे के रिस्पेक्ट में होगी। रिस्पेक्ट। तो कौन सा फ्रेम यूज करें, ग्राउंड फ्रेम या फिर ये वाला? तो ग्राउंड फ्रेम करते हैं। ए भाई, जब स्लाइडिंग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हो रही है तो ग्राउंड लेके करोगे क्या, अचार डालोगे? हाँ हैं? तो सर नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ F सेंट्रीफ्यूगल 1, यस सर। यहाँ पे F सेंट्रीफ्यूगल 2, यस करेक्ट? सर। यस सर। F सेंट्रीफ्यूगल 1 की वैल्यू निकालो, M1 ओमेगा स्क्वायर R, यस राइट? सर। 2 ओमेगा स्क्वायर R हो गया। F सेंट्रीफ्यूगल 2 M2 ओमेगा स्क्वायर R, यस सर। 1 ओमेगा स्क्वायर R हो गया, करेक्ट? यस सर। अब किधर मानना है M1 को, लेफ्ट में राइट में एक्सेलरेशन? M1 का लेफ्ट में राइट में? अरे यार चलो, आप बहुत टाइम लगाते हो सोचने में। इधर देखो, यहाँ टेंशन T लग रहा है, यस सर। इधर F सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है जिसकी वैल्यू यस 2 सर। ओमेगा स्क्वायर R है, यस सर। इधर T लग रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर R और इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर R। यस दोनों को सर। लेफ्ट में इक्वल फोर्स खींच रहा है और राइट में एक में कम फोर्स लग रहा है, एक में ज्यादा लग रहा है। हाँ सर। तो जिसमें कम लग रहा है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, अंदर जाने की। हाँ सर। तो उस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बाहर। हाँ हाँ समझा? सर अभी समझा। हाँ सर समझ गया। तो इस पे F2 इधर आएगा और इस पे सॉरी F F। इधर आएगा इस पे, और इस पे F अंदर आएगा। आई बात समझ में? हाँ यस सर। क्या दे रखा है आंसर इसका, बी ऑप्शन। तो टुवर्ड्स राइट। हम्म यस सर। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑन अपर फेस ऑफ M2 व्हेन रिलेटिव मोशन? ठीक है, समझा? हाँ सर समझ गया। आकर्षित जी समझ में आया? सर मुझे ये डाउट है कि आपने F सेंट्रीफ्यूगल दोनों का भार क्यों लिया? भगवान ने कहा, क्योंकि नहीं सर, एक का अंदर होना चाहिए सपने में ना। आए थे मेरे। अरे नहीं यश, सर। हाँ सर। दुबे जी, आकर्षित यस और सर। ध्रुव मेरे सपनों में आए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने कहा अरे नहीं सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर ही लगता है ना लड़के, अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नोट्स वोट्स पढ़ो, कभी धूल निकलेगी उनमें से बहुत सारी। ओके हाँ सर, याद आ गया। और सर मुझे दूसरा डाउट है सर, एक सर जो F होगा वो ए नेट के डायरेक्शन में होगा कि सिर्फ ए सेंटीमीटर के? कौन सा F, मतलब वो M1 फेसबुक पे? वाला? नहीं सर, M1 पे। M1 पे कौन सा F, फ्रिक्शन तो का है, फ्रिक्शन नेट वाला। फोर्स वाला? ए भाई, तो फ्रिक्शन वाला बताया तो सही अभी मैंने, टेंडेंसी ए, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है, यहाँ ज्यादा लग रहा है। यस सर। दिस विल हैव टेंडेंसी टू इधर, राइट? यस सर। तो इसका अगर एक्सेलरेशन इधर है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, राइट? यस सर। आदित्य, पर अब कुछ बोलना है? नहीं सर सर, समझा सर। लोअर योर हैंड। आदित्य, आकर्षित, कुछ और बोलना है? सर मुझे ये पूछना है कि जो F इधर M1 पे लगा है फ्रिक्शन वाला, सर वो ए नेट के डायरेक्शन में लगा है कि ए सेंटीमीटर के?
भाई आपके लिए फिजिक्स बनी हुई नहीं है। अगर आप मुझसे ऐसे सवाल पूछोगे तो मैं फोन घुस के, अगर पॉसिबल होता ना तो मैं लैपटॉप में घुस के अंदर थप्पड़ मारता अभी आपको। मजे ले रहे हो बैठ के। व्हाट इज ए सेंट्रीपिटल, व्हाट इज ए नेट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया है तो सेंट्रीपिटल की तो बात ही मत करो, राइट? यस सर। हाँ ये बात समझ में आई? तो अब हाँ अगर ऐसे सवाल बोलोगे तो मेरा गिव अप ही हो जाएगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सॉरी सर, हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज पढ़ हो लेते गया। हैं अपन, मजे ले। गलती नहीं बच्चे, पॉइंट ये कि हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आपको ए नेट से क्या लेना देना? फ्रिक्शन का ए नेट से कोई लेना देना नहीं होता। फ्रिक्शन का लेना देना होता है रिलेटिव स्लाइडिंग से। ओके सर। क्या मजे ले रहे हो बैठ के यार? सर नहीं सर, कंफ्यूज हो गया। सर हाँ बोलो। सर सर आप थर्ड वाला करवा सकते कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। 2 हो गया। ओके सर। हाँ सर हाँ, रिलेटिव two- स्लाइडिंग नहीं होगा ना सर? जस्ट रिलेटिव स्लाइडिंग से पहले की कंडीशन है ना ये तो। हाँ सर वही। ठीक है। यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आदित्य परब। फाइंड द अप्रोक्सीमेट मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू स्टार्ट रिलेटिव स्लिपिंग। यस सर। ठीक है। हाँ, सर। रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो क्या होगा? दोनों के एक्सेलरेशंस अलग अलग हो जाएंगे। हाँ सर, यस। और जब तक रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तब तक नो, सेम एक्सेलरेशंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सेम रहेंगे। यस सर। तो अब इस एफबीडी में मैं कुछ चीजें रब कर देता हूँ। ये अरे यार छोड़ो, कुछ रब करने की जरूरत नहीं है, ये सब हटा देता हूँ बस। अब इसकी बात कर रहा हूँ M2 की। यस M2 सर। के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ? T इज इक्वल टू वॉट? F सेंट्रीफ्यूगल प्लस फ्रिक्शन। यस सर। हाँ राइट। यस सर। यस सर, लिख सकते हैं। ठीक है। और ये किसके लिए? M2 के लिए। M2 और M1 के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं? सर T प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू प्लस F इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल 1। सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या होगी? F Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल 1 माइनस फ्रिक्शन। यस सर। हाँ करेक्ट। हाँ, यस सर। तो अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा या इक्वेट कर दूंगा रादर, हाँ इक्वेट यही कर दूं। T इज इक्वल टू हाँ सर। F सेंट्रीफ्यूगल 2 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू F सेंट्रीफ्यूगल 1 माइनस फ्रिक्शन। यस सर। राइट। हाँ। तो अब 2 ओमेगा स्क्वायर R प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R माइनस फ्रिक्शन। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर Yes, R sir, किसके हाँ। इक्वल आ जाएगा? फ्रिक्शन के इक्वल आ जाएगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू M1G इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर R। यस सर। हाँ ओमेगा की वैल्यू आ गई म्यू M1G बाय R का अंडर रूट। यस सर। हाँ समझा? यस सर। लो स्क्रीनशॉट। हाँ प्रियांश बोलो बच्चे। हाँ सर, दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, खाली डायरेक्शन अलग होगा ना, अगर रिलेटिव स्लाइडिंग से भी केस हो रही है में? तो। एक मिनट, पहली चीज तो यार हमने क्या सर कर दोनों दिया है? स्ट्रिंग से टाइड है ना। सुनो मेरी हाँ, बात। पहली चीज हाँ। तो ये सोचो, यहाँ पे स्लाइडिंग हो ही नहीं रही, ना कोई एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, हाँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं बच्चे। तो अच्छा, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तब तो रेस्ट पे ही होगा ना। मैं अगर यहाँ पे बैठ गया हाँ, तो मेरे लिए तो एक राइट साइड में दिख रहा है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप आपके हाथ को ऐसे, आपके हाथ को है ना घुमाओ सर्कल में, तो आपके अकॉर्डिंग तो आपका हाथ रेस्ट पर ही है ना। हाँ, राइट। अच्छा, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अच्छा, तो हाँ, नॉन acceleration की तो इनर्शियल बात ही- फ्रेम में हो रहा है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है ना। हाँ, हाँ, हाँ। दुबे जी बोलो। सर अगर ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते तो फिर कैसे पता चलता कि किस पे फ्रिक्शन, मतलब किसको अंदर ज्यादा फोर्स लग रहा है? तो ग्राउंड फ्रेम से लगाते तो टी तो लग ही रहा है हाँ सर। और ए अंदर। ए सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल आता। हाँ सर। राइट। तो अब यस सर। जिसका ए सेंट्रीपिटल ज्यादा है उस पे फोर्स ज्यादा अंदर लगना चाहिए। हाँ यस सर। तो तो 2 फिर ओमेगा स्क्वायर आर, तो फ्रिक्शन अंदर लगना पड़ेगा।
तो क्योंकि हाँ उसका सर, हाँ सेंटीमीटर हाँ हाँ, वो प्रोवाइड करेगा, ये लॉजिक, सर हाँ। समझ गया। सॉरी सर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अरिंजय बोलो। निशिम। सर मुझे अच्छा सर मुझे ये पूछना है सर, मतलब क्या है सर ग्राउंड फ्रेम से करना, मतलब ग्राउंड फ्रेम से भी करे सर तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना, उससे भी तो आंसर आ ही जाएगा सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो आएगा ही आएगा। सर कोई जल्दी तो नहीं होगा ना सर इससे? नहीं नहीं नहीं, नॉन इनर सेल दोनों से सेम ही है। हाँ सर वही सोचता था मैं। लो योर हैंड निशिम। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बोलो। आकर्षित, अरिंजय माइक ऑन करो। हाँ सर, 5th and 6th। ओके, बाकी सब दोनों बच्चों अब अपना माइक ऑन रखना। अरिंजय और बाकी सब लोअर योर हैंड। आदित्य, परब, एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। अरिंजय आपको कौन कौन से में डाउट है? सर 5th में। 5th में डाउट है, चलो। A road of radius 20 meters banked for a vehicle going at a speed of 10 meter per second. The road has sufficient friction to prevent slipping. A vehicle of 200 kg moves on this road. Take G as this. अब आपसे आगे क्या पूछ रखा है? What will be the magnitude and direction of friction on the vehicle if it negotiates the curve at a constant speed of 5 meter per second? तो ये बैंक कितने के लिए कर रखा है? इतने के लिए, हाँ सर। राइट? तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट RG tan थीटा। tan थीटा, हाँ सर। जब बैंक करते हैं तब तो हम क्या करते हैं? विदाउट फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, राइट? हाँ, यस सर। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट R कितना है? 20 इंटू 10 इंटू tan थीटा। हाँ। सो tan थीटा कितना आ जाएगा? 100 बाय 200। 200, 1/2। tan थीटा आ गया मेरा 1/2। हाँ सर। यस। अब यहाँ पे क्या पूछा है? V मैक्स निकाल लूं? हाँ। है ना? V min निकाल लूं? हाँ। हमारा V क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू V मैक्स, V max, हाँ सर। ग्रेटर देन इक्वल टू V min। हो जाएगा सॉल्व? हाँ सर। हाँ सर मैंने मैं V max V min निकाला और फिर उसमें वैल्यू डाली tan थीटा की, तो फिर सर मुझे 0 आ रहा है दोनों केस में। आपके चरण का है सर? सर हैं? सर शायद से। चरण कहाँ पर है? चरण समझते हो? पाऊं? यस सर। हैं? नहीं सर। मतलब आप आगे निकल गए, आपकी लीग अलग ही पहुंच गई है। सर tan थीटा मुझे हाफ आ गया, लेकिन सर मैं वैल्यू डालता हूँ वो V max V min RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अभी आप सॉरी सॉरी बोलते हुए नजर आओगे, देखते जाना, है ना? R की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू 10। यस सर। म्यू कितना दे रखा है हमें? सर म्यू तो हम लोग को ढूंढना है ना। हाँ तो म्यू निकाल सकते हैं, म्यू की वैल्यू 0.5 ले लेना आप। हाँ सर, म्यू की वैल्यू भी मुझे 0 आ रही है। क्यों? चलो इधर देखो। अब यहाँ पे आकर्षित, माइक ऑफ कर लिया क्या आपने? नहीं सर। हाँ, एक मिनट। जने आपने रेज हैंड किया है, कुछ बोलना है बच्चे? जने और आदित्य। सर यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू तो वेरिएबल होगा ना, क्योंकि करेक्ट 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 करेक्ट। मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। हाँ, क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। वी मैक्स ही आएगा हमारा, राइट? यस सर। सर अब हाँ बोलो। सर if it negotiates the curve at a constant speed 5, मतलब क्या सर? 5 की स्पीड पे वो गिर नहीं रहा है। ओके, हाँ समझा। तो अगर मैं फ्रिक्शन डाउनवर्ड ले रहा हूँ, फ्रिक्शन डाउनवर्ड ले रहा हूँ, तो हमारा वी मैक्स होता है 5। यस सर। क्योंकि डाउनवर्ड वाले केस में 5 इज इक्वल टू व्हाट? 20 इंटू 10, राइट? यस सर। म्यू प्लस 0.5 यस सर। अपॉन 1 माइनस 0.5 म्यू। यस सर। ये आएगा। इसको सॉल्व किया आपने? हाँ सर। सॉल्व करेंगे तो 25 इज इक्वल टू व्हाट? 200 म्यू प्लस 0.5
अपॉन 1 माइनस 0.5 म्यू। ये म्यू 0 नहीं आ सकता, म्यू 0 कैसे आएगा? ये किया आपने सॉल्व? हाँ सर मैंने किया। इसके बाद भी 0 आ रहा है आपका? सर मैं यहाँ तक पहुंचा कि 5 इज इक्वल टू द होल रूट ऑफ 20 into 10 into म्यू। इनटू म्यू क्यों किया, डिवाइडेड बाय म्यू क्यों नहीं किया? और पावर में म्यू ले लेते आप। नहीं सर, इंटू म्यू प्लस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 म्यू। हाँ तो इसको सॉल्व किया आपने? ये देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी तो वैल्यू दिखी नहीं थी मुझे, 0 दिख रही है क्या? सर तो मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। अब इधर देखना, यस सर। ये मैंने Vmax लेके सॉल्व किया। यस सर। Vmax लेके जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वैल्यू 5 डाली। यस सर। अब 5 डाल के मेरा क्या आ रहा है? RG म्यू प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस म्यू tan थीटा का अंडर रूट क्या आया? यस स्क्वायर सर। कर दिया तो यहाँ 25 अंडर रूट हट गया, 20 into 10 200 हो गया। यस सर। 200 म्यू प्लस 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 म्यू, राइट? यस सर। अब हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 25 माइनस 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया, 25 म्यू बाय 2। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ ना तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि म्यू नेगेटिव आ गया मेरा, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर समझा। मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है? रॉन्ग है तो सर गलत वो है। अपवर्ड्स होगा। फिर अपन क्या अच्छा। करेंगे, वी मिन लेके सॉल्व करेंगे। यस सर। वी मिन का फॉर्मूला क्या है? रूट रूट RG RG, tan थीटा। बस माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। यस सर। याद करना पड़ेगा, 5 है ये, 20 into 10 into 1/2 0.5 यस सर। म्यू अपॉन 1 प्लस 0.5 म्यू का अंडर रूट, स्क्वायर करूंगा तो कितना, 25 इज इक्वल टू 200 200 into 0.5 minus 0.5 म्यू माइनस म्यू अपॉन व्हाट, 1 plus प्लस 0.5 म्यू। 0.5 म्यू। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 25 प्लस 25 म्यू बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस 200 म्यू, 200 म्यू। यस सर। करेक्ट? यस सर। तो अब सही है, हाँ क्योंकि सर अब ये उधर पॉजिटिव जा आ सकता है, गई। यस सर। करेक्ट? इसको मैं 12.5 लिख सकता हूँ ना, 212.5 म्यू इज इक्वल टू 75। तो म्यू की वैल्यू आ गई 75 upon 212.5 75 अपॉन 212.5। 212.5, यस सर। करेक्ट? यस अच्छा सर। अब मेरा फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एन। एन की वैल्यू क्या होगी ये बता दो आप बस। सर एन मैंने सर एन की वैल्यू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा से आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हमें उस अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा? n इक्वल टू m। मैंने आपको अच्छा सर तो फिर n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर बाय r। समझ में आई बात? हाँ सर कर पाओगे? यस सर। एक मैं क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लूँ। यस सर। अच्छा ये एक्चुअली मैंने म्यू निकाल दिया, उन्होंने म्यू तो पूछा ही नहीं है ना। हाँ सर उन्होंने फ्रिक्शन पूछा है। तो फ्रिक्शन तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, आई डोंट नीड दिस ऑल। फ्रिक्शन तो मैं सर्कुलर मोशन से भी निकाल सकता था ना, कि मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा था, करेक्ट? यस सर। इधर क्या आ रहा था, एन n साइन sin थीटा थीटा and f cos थीटा। एफ कॉस थीटा। यस सर। अगर मैंने इधर लिया तो, और इधर क्या आ रहा था, एम वी स्क्वायर mv बाय आर। स्क्वायर बाय r। और दूसरा केस होता है इधर एन साइन थीटा आता, यस सर। इधर एफ कॉस थीटा f आता, cos थीटा और फिर लेफ्ट में mv स्क्वायर एम बाय वी r। स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लो यार, सर पर हम लोग को करेक्ट? n की वैल्यू नहीं मालूम है ना। क्यों चाहिए आपको एन की? अच्छा एन की वैल्यू वो वहां से आ जाएगी, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, यस सर समझा। राइट? सर और पर एन उधर भी तो कॉस थीटा, f का एक अपोनेंट वो कंपोनेंट होगा। हाँ मतलब उसको भी यूज करना ही पड़ेगा, राइट? कर लेना, मतलब देयर आर टू वेज, मैंने दोनों बता दिए, समझ में आई यस बात? सर समझा।
सर एक मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ हरिशंकर बोलो। बहुत सारे बच्चों ने रेज हैंड किया, सब एक एक करके। आदित्य परब कुछ बोलना है? यस सर। सर बोलो। मतलब आपने जो मतलब सेकंड मेथड बताया ना, फिर से रिपीट कर सकते हो मतलब? एक बार बताता हूँ। हरिशंकर बोलो। हरिशंकर कुछ बोलना है क्या? हाँ सर मैंने कैसे किया सर, मैंने पहले फर्स्ट केस v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड सर, ऑप्टिमम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, उसके लिए रोड को बैंक किया। तो सर अगर ऑप्टिमम स्पीड से कम होगा तो उसका अंदर की तरफ स्लिप होगा चांसेस है, तो फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगे। सर मैं डायरेक्टली सर्कुलर मोशन के यूज करके डायरेक्टली इसको किया सर। करेक्ट करेक्ट। हो सकता चलेगा ना सर? ठीक है। हेलो सर। हाँ हर्ष बोलो। थैंक यू सर। सर आपने उसमें वी मैक्स और वी मिन दोनों में क्यों डाल के देखा सर? अरे मैंने चेक किया था, मैं बेवकूफ जैसे मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा था। मैंने जो लेंदी मेथड बताया, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ अभी, जो आदित्य परब ने बोला कि हम सर्कुलर मोशन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना यार। हाँ सर वो तो समझ गया, दोनों में क्यों डाल के देखा था वो पूछ रहा था बस। अरे तो मैंने, जब मुझे नहीं पता था कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो मैंने दोनों में डाल के चेक किया। राइट। हाँ एक में सर। तो मैच ही नहीं कर रहा है, वो अंदर वाली तो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। यस सर समझ गया सर। वेदांत कुछ बोलना है? सो फाइव तो बट वी मैक्स और वी मिन की कोई बीच की वैल्यू रहेगी ना, हमने उसको ऑप्टिमम बता दिया ना। अच्छा है ना। दुबे जी बोलो जल्दी, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ सर, मतलब वी मिन और वी मैक्स की वैल्यू वो 5 और 15 नहीं होगा ना सर, वो तो कुछ और होगा ना सर? 15 कहाँ पे आया आपका? सर वो वी मैक्स के लिए और वी मिन अच्छा में मतलब छोड़ो, मैं आपको दूसरा टेक्निक बता रहा हूँ। आदित्य सर परब उससे सुनना। दूसरे टेक्निक से मैंने किया सर, हाँ वही उससे आ गया। गुड गुड गुड। आकर्षित आदित्य परब देखो इधर बच्चे, अगर ये सर्कल हो रहा है हाँ तो इधर n sin थीटा आता है, हाँ सर। ऊपर n cos थीटा आता है, यस सर। नीचे mg आता है। हाँ अब फ्रिक्शन दो जगह आ सकता है। ठीक है, वैसे तो इन्होंने स्पीड बता रखी है 10, 5 पे जा रहा है तो 5 तो कम वाली है, हाँ तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बाहर लगेगा। हाँ सर। तो इधर f cos थीटा ले लो और इधर f sin थीटा ले लो। राइट। हाँ सर। और इधर क्या ले लो? एक्सेलरेशन विच इज v स्क्वायर बाय r। कर लोगे सॉल्व? हाँ सर समझा। समझा? यस सर समझा। आकर्षित क्लियर है? यस सर। सर मैंने वी मैक्स और वी मिन वो वी मैक्स पहले मैंने एफ को डाउनवर्ड्स लेके म्यू की वैल्यू 10 थीटा के टर्म्स में निकाली, फिर एफ को अपवर्ड्स लेके म्यू की वैल्यू 10 थीटा के टर्म्स में निकाली, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों म्यू की वैल्यू को। और फिर क्या मिला? फिर सर तब मुझे 10 थीटा तो हाफ मिल गया, लेकिन सब जब मैं म्यू की वैल्यू निकालने गया तब मुझे 0 मिल गया। हाँ तो गलत है ना सर तो दोनों केस में म्यू सेम नहीं हो सकता भाई, दोनों केस का नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा। तो आपने तो बैठे ऐसे रैंडमली दोनों को इक्वेट कर दिया है। दिख रहा है आपको? यस सर। कि इसमें f sin थीटा ऊपर लग रहा है, दूसरे वाले केस में f sin थीटा नीचे लगता है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो तो हो ही गया। हाँ दुबे जी 7 में भी डाउट है क्या आपको? tan थीटा हाफ बताया तो सही। क्वेश्चन नंबर 8 कॉम्प्रिहेंशन 3 छोड़ दो, अभी मैं क्लास में करवाऊंगा। वर्टिकल सर्कल का है यार, तो ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के ऐसे आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा दूं उसके बाद आएगा। बोलो दुबे जी। अच्छा हो गया, चलो। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ देवम माइक ऑन करो बच्चे। हेलो सर। हाँ देवम आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। क्वेश्चन 1 में डाउट है? हाँ सर। A car moves with a constant tangential acceleration. Tangential acceleration constant दे रखा है along a horizontal surface circumscribing a circle of radius r.
the quotient of sliding friction between the wheels and this is mu. What distance will the car cover without sliding if its initial velocity is 0? ठीक है, A टेंजेंशियल A दे रखा है, A सेंट्रिपिटल कितना होगा, V स्क्वायर बाय R होगा, राइट। A नेट कितना होगा, अंडर रूट A टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस A सेंट्रिपिटल स्क्वायर। ऑल्सो F net is equals to M into A net। F net की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन। प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग। हाँ सर। M into A tangential square plus A centripetal square, right? यस सर। फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स n which is म्यू mg, हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो m a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, म्यू g का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस v रेज टू पावर 4 बाय r स्क्वायर, करेक्ट। हाँ सर। ये आ गया हमारा, है ना। अब v की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। ओके सर। तो हमारा एक सेकंड देना, यहां से v की वैल्यू निकालते हैं। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को किसी भी इंस्टेंस पे वेलोसिटी लिखनी है ना हमारी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी हमारी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है मेरे पास, राइट। तो टाइम t के बाद at आएगा अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया है तो, ठीक है। चलो निकालते तो देखते हैं फिर क्या आएगा। तो v रेज टू पावर 4 बाय r स्क्वायर मेरा आ गया बच्चे, म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई मेरी r स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 1/4, करेक्ट, यस है ना। अब वेलोसिटी कितना आएगा हमारा, ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, e स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हमारा, सर हम t का वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं क्या, मतलब v स्क्वायर में। t का वैल्यू कैसे निकालोगे सर v इज इक्वल्स टू at के टर्म में, मतलब। मैं वही सोच रहा हूँ, यहाँ पे a क्या होगा, a टेंजेंशियल होगा ना। हाँ सर। राइट, ऑल्सो a tangential is equals to a is equals to constant, so this implies v is equals to 80 हाँ। because u is equals to 0, correct। तो this implies हमारा v 80 के इक्वल होगा, और 80 की वैल्यू आएगी आपकी r स्क्वायर म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 1/4,
मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया ना? हाँ बस ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से टी निकाल लो हमारा। टी कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय आर स्क्वायर बाय, और पावर 1/4 पूरे की है, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/4 बाय ए। और हम यूज कर सकते हैं एस इज इक्वल टू वॉट? हाफ एटी यूटी स्क्वायर। प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? हाँ सर। यू तो 0 है, तो दिस इम्प्लाई एस कितना आ जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा, हाँ करेक्ट? सर। हाँ सर। तो ये सॉल्व कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा। सर एक स्क्रीनशॉट, एक सेकंड। एक मिनट रुक जाओ। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। मैं पूछूंगा तब आप रेज हैंड करना फिर। सर मैं म्यूट कर दूं? हाँ, अब सब म्यूट कर दो। हाँ, नाउ प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। प्रियांश बोलो बच्चे। सर वो जो ए है वो ए टेंजेंशियल सब्स्टिट्यूट करना है एस में। हाँ, सब जगह ए टेंजेंशियल होगा। सर वो ए टेंजेंशियल क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं एस? वो मेरे को खाली उतना ही डाउट है उसमें, मतलब ए टेंजेंशियल क्यों सब्स्टिट्यूट करते हैं? हाँ। डिस्प्लेसमेंट, हम जब छोटा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो अलोंग द टेंजेंशियल पाथ होगा। अच्छा, और मतलब उसी जगह उसी वेलोसिटी में भी ए टेंजेंशियल ही डाला है, हाँ, राइट? हाँ। ए सेंट्रिपिटल तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड तो चेंज करता ही नहीं है, अच्छा, राइट? इसलिए- हमारी स्किडिंग तो पाथ के अलोंग ही होगी ना एक बार को। हाँ सर, नहीं है, लेकिन अगर हम प्लेन में कंसीडर करें तो वो तो ए की जगह ए नेट होना चाहिए था ना। अब हाँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है ना। ये है, यहाँ पे ए नेट आएगा विच इज ओके, हाँ, बट मेरा मोशन तो इधर हो रहा है ना, मोशन इधर हो रहा है। हाँ, तो कौन सा एक्सेलरेशन यूज होगा? ए टेंजेंशियल यूज होगा। ए समझ में आई बात? टेंजेंशियल। हाँ हाँ सर, समझ गया। दुबे जी बोलो। सर मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया, लेकिन सर मैंने फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2af से किया, लेकिन आंसर नहीं आ रहा सर। ये किया ना मैंने? यस सर, मैंने भी ऐसी, मतलब इसमें अभी तक कुछ रॉन्ग नहीं है सर, लेकिन रॉन्ग आ रहा है आंसर लास्ट में। चेक कर लेना यार, इसको सॉल्व करके चेक कर लेना, आ जाएगा आंसर, ओके सर। है ना? वेदांत। हाँ सर, मेरे को भी वही पूछना था कि वो हमने टी क्यों निकाला? हम डायरेक्ट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से कर सकते हैं ना? कर देख लो, वहां से भी आ जाना चाहिए। हाँ, आ गया वहां से करके। आए, वही, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य बोलो। सर फोर्थ स्टेप नहीं समझे सर। फोर्थ वाला कौन सा है? ग्रीन वाला, ब्लू वाला? सर फोर्थ स्टेप। हाँ बताओ ना, कौन सा इनमें से? पढ़े लिखे हो ना आप, कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? सर वी ये वाली? हाँ ये वाली? यस सर। ये म्यू जी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को उधर लेकर गया तो नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। तो ये आगे समझ में, जो मैंने ऑरेंज में कर रखा है ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद v आर स्क्वायर से उधर मल्टीप्लाई कराया पूरे को, और v की पावर 4 थी तो उधर लेके गया तो 1/4 हो जाएगी पावर। यस सर। चमका? क्लियर है? यस सर। और केवल बोलो। केवल। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैंने जब आपने वी का वैल्यू कैलकुलेट किया ना, उसके बाद से मैंने ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a से इक्वेट कर दिया, तो मेरा आंसर आ ठीक है, गया। तो वो गुड, खुश हो लॉजिकली जाओ। इनकरेक्ट नहीं? करेक्ट है। क्यों इलॉजिकल है? बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि सर आपने उधर से बहुत सारे स्टेप्स किए आल्सो। हाँ, करेक्ट है। मैं वही सोच रहा था, मुझे वो जिस भी बच्चे के साथ डिस्कस कर रहा था उसने कहा 80 लिख सकते हो, मैंने कहा हाँ, और 80 से निकालने की कोशिश करी, बट आप जो कह रहे हो दैट इज द बेटर वे, राइट? हाँ सर। ओके सर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट हो गया है बच्चों? केवल ले लिया स्क्रीनशॉट? सर एक मिनट, 1 सेकेंड। हाँ सर, ले लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्या मजे ले रहे हो यार, इसमें भी डाउट नहीं है, सिंपल ही है वैसे तो। हाँ शुभम वेट कर रहा था कि हमारे हैं कुछ लोग, वो तो हाथ खड़ा कर ही देंगे। बोलो भाई शुभम। सब क्वेश्चन नंबर 2 सर थर्ड वाले में। थर्ड वाले में थर्ड A 70 kg man stands in contact with the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meter rotating about its vertical axis 200 revolutions per minute. The coefficient of friction between the wall and his cloth is 0.15. What is the minimum rotational speed? शर्म आ रही नहीं आ रही भाई। पानी की बोतल है आपके पास? हाँ सर। ढक्कन खोलो, कूद जाओ उस बोतल में। है ये आदमी लटका हुआ है, नीचे mg, ऊपर फ्रिक्शन, अंदर नॉर्मल रिएक्शन, अंदर ए सेंट्रीपिटल। ये क्लास एग्जांपल नहीं है। n is equals to m into a centripetal, friction is equals to mu times n क्लिक नहीं हुआ था is equals to mg है। हाँ सर आ जाएगा, छोड़ दो। मतलब क्या था इसमें? सर रीड करके क्वेश्चन रीड करके कान खड़े हो जाने चाहिए, आंखें चमक जानी चाहिए। डेथ वेल की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ सर। हाँ भाई दुबे जी बोलो। सर इसमें एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन लग रहा रहेगा ना? लग रहा होगा, पता नहीं, मुझे क्या लेना देना। नहीं सर बस पूछ रहा हूँ। हाँ लग रहा होगा, पता नहीं, अभी तो मैं नहीं बोलूंगा। कांस्टेंट ओमेगा है तो मैं कहूंगा कि ठीक है। नहीं है लग रहा, अगर ओमेगा चेंज हो रहा होता तो लग रहा होता। क्वेश्चन नंबर 4। यस अलीना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड इंक्लूडिंग अलीना, ताकि मैं जब पूछूंगा तो मुझे क्लैरिटी रहेगी। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है? Two inelastic strings AP and BP are connected to a point P are connected to a particle P, okay, to a fixed points A and B. B is vertically above A. AB is equals to AP is equals to L. BP is L root 3. P is a particle which moves in a horizontal circle with a constant speed. The least angular speed of P for both string to be tau is omega. When the angular speed of P is omega 1 greater than omega, the tension in the strings are equal. Show that this. सर हाँ बोलो। सर मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया पूरी तरह से। लैंग्वेज रीड करें दोबारा। हाँ दो स्ट्रिंग्स हैं AP and BP connected to a particle, हाँ right? Yes. Point B is vertically above A. Yes. फिगर बनाते जाओ साथ के साथ, यहाँ बनाते जाता हूँ। ये A हो गया, हाँ ये B हो गया। हाँ अब हमें AB इक्वल्स टू AP दे रखा है, हाँ और BP की वैल्यू L रूट 3 दे रखी है। तो ये अगर L दे रखा है और BP L रूट 3 है, ऐसा कुछ होगा L, हाँ हाँ राइट? अब ये Yes. पार्टिकल P हो गया। अब ये पार्टिकल P कहाँ घूमेगा? ऐसे घूमेगा, सॉरी एक मिनट देना। सो P हो गया, ये L हो गया, इसका सर्कल ये होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल। आया समझ में? हाँ फिगर क्लियर है? हाँ यस। एक मिनट रुक जाओ यार, ये दुबे जी को पता नहीं बहुत डाउट रहते हैं यार। दुबे जी बोलो। सर ये फिगर मेरे को समझा नहीं, ऐसे कैसे बना सर? AP इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश। द पॉइंट B इज वर्टिकली अबव A एंड AB तो A बनाया, उसके ऊपर वर्टिकली अबव B बनाया, राइट? हाँ यस सर हाँ सर समझ गया राइट। ब्रिज गिराओगे आप, बता रहा हूँ मैं बड़े होकर। तो अलीना यहाँ तक चमका में? हाँ तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने A ले लिया है, यहाँ पे मैंने P ले लिया है, L और ये पार्टिकल के लिए L रूट 3। ट्रिगो कितना पड़ा है बच्चे? पूरा क्या क्या पढ़ लिया है ट्रिगो में? एंगल निकालना सीखेंगे ना?
सर बोथ ये ट्रिगोस हो, हाँ हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया जो यस हमें सर। दे रखा है। अगर मुझे 3 साइड्स की लेंथ पता है तो क्या हम एंगल निकाल सकते हैं? हाँ कैसे निकालते हैं? बताओ जल्दी। maybe I forgot, sorry. कोई बच्चा है जिसको पता हो ट्रिगो में अगर 3 साइड्स की लेंथ, देखो ये सॉर्टेड है कि ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है। ओ वेरी हाँ गुड सर। अगम। हाँ भाई अगम सर बताओ। सर वेक्टर से निकालेंगे ना, वेक्टर से भी निकाल सकते। वेक्टर से कैसे निकालोगे? पीए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर इक्वल टू बीपी वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो cos थीटा आ जाएगा उसमें। वैसे भी आ सकता। आप क्या कर रहे हो? ठीक है, तो आप एंगल निकालना चाह रहे हो ना दो वेक्टर्स के बीच में when they are joined by their tails, right? Very good, that's a good approach. Lower your hands, Arinjay. Raj, Arinjay एक बार माइक ऑन करना। सर साइन, सॉरी, हाँ बोलो। सर साइन रूल लगा के भी निकाल सकते हैं ना? पता है साइन रूल आपको? यस सर। पढ़ा है? सर पढ़ा है तो नहीं, लेकिन पता है। ठीक है छोड़ दो सर नहीं तो हम छोड़ दो वही समझना चाह बाइसेक्टर बना के भी निकाल सकते हैं ना। अरे वो मैं बना दूंगा, वो मैं बता दूंगा, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ आपको क्या पता है उसके अकॉर्डिंग। अरिंजय बोलो। नहीं सर मैं भी वही बोल रहा था, कोसाइन रूल लगा के किया। बट कोसाइन रूल पता है? हाँ पढ़ा है थोड़ी अभी? नहीं पढ़ा नहीं, पता है। ओके ठीक है, तो कोसाइन रूल लगा के और दो चीजें कर सकते हैं, ठीक है अलीना? हाँ यस सर। अब अपन क्या करते हैं कि यार अपने को तो जो पता है अपन तो वो अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो देखते जाना, ये बी ए वेक्टर हो गया, यस सर। ये एपी वेक्टर हो गया, हाँ। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा ही हो जाएगा, राइट? ये एंगल हो जाएगा कुछ अल्फा, फाई ले लेता हूँ। बी ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर will give me what? BP वेक्टर। हाँ करेक्ट। यस। तो अब वो चीज देखकर मैं क्या लिख रहा हूं, बी ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू बीपी वेक्टर, करेक्ट? यस। तो मॉड बीपी स्क्वायर अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर प्लस 2 बी ए एपी कॉस थीटा। हाँ यस। कॉस थीटा नहीं कॉस फाई लिखेंगे। हाँ कॉस फाई। करेक्ट। यस सर। एल रूट 3 का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर, बच्चे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, एल स्क्वायर प्लस 2 एल एल। सर आपने मुझे बोला? हाँ तो मैं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ स्क्वायर हटाना पड़ेगा, मैंने स्क्वायर गलत लिख दिया है ना, तो स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड्स को, क्या आएगा 3l स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर cos फाई। यस सर। करेक्ट। हाँ। ये लिखते ही मेरा l स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2l स्क्वायर cos फाई। तो यहाँ से मेरा cos फाई कितना आ गया, हाफ। हाँ। फाई आ गया मेरा पाई बाय 3। यस सर। तो दिस implies थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई बाय 3। हाँ। Also थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 या इज इक्वल टू पाई। यस। So 2 पाई बाय 3 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, पाई। हाँ। So 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 3 आ जाएगी। अल्फा आ गया मेरा पाई बाय 6। यस सर। सॉर्टेड। हाँ ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट। ले लिया? डाउट आ गया भाई। हाँ केवल बोलो, बोलो दुबे जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ केवल बोलो। सर वो ऑल्सो के बाद क्या किया सर वो इंसान? केवल बोलो, पहले आप बोलो। सर मैंने फिगर अलग टाइप से बनाया, वो जो ए है ना वो मैंने बी से ऊपर एक्सटेंड कर लिया। नहीं तो कर सकते ना बी के ऊपर एक्सटेंड, बी इज वर्टिकली अबव ए। सर मैं इमेज भेजूं क्या व्हाट्सएप पे? आप चलो लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है? हाँ ठीक है सर। है ना? ऑल्सो के बाद अरे सम ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। सर लेकिन वो हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट है। नहीं सर वो मालूम है, लेकिन सर ये अल्फा तो वो थीटा के उधर है ना सर, तो थीटा प्लस अल्फा होगा। ये ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ तो थीटा प्लस अल्फा ही, गलती से वो फाइल लिख दिया है यार। थीटा ही है वो, सॉरी, दैट्स माय प्रॉब्लम। ओके हाँ अलीना यहाँ तक सॉर्टेड है? हाँ सर। एंगल्स मिल गए, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। when the angular speed of p is omega 1, the tensions are equal in string, right? Yes sir. तो अब मैं लिखता हूं at omega 1 फिगर बनाए। हाँ। पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे टेंशन टी, Yes यहाँ भी sir. टी, ठीक है? हाँ। अच्छा अब ये एंगल हमारा π/6 है। Yes sir. तो ये एंगल कितना होगा? π/3. वेट फाइ कितना निकला था हमारा? फाइ निकला था π/3, तो ये भी π/6 से हो जाएगा, बिकॉज दिस फाइ इज इक्वल्स टू π/3। तो सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, तो π/6 हो जाएगा, करेक्ट? हाँ यस। तो सेंटर की तरफ क्या आएंगे? t cos π/6 प्लस t cos π/6 प्लस π/6। हाँ। दिस इज द नेट फोर्स। हाँ। इज इक्वल टू व्हाट? m ओमेगा 1 स्क्वायर r। हाँ यस सर। और r की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या मैं? अगर ये लेंथ है l, इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ। अगर ये लेंथ l है AP, तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा? l cos π/6। यस। चमका? हाँ सर। where r is nothing but l cos π/6, right? Yes sir. Okay, Yes sir. ये ओमेगा 1 के लिए आ गया। π/6 is what? cos 30, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। डन सर। डन। इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा t sin π/6 प्लस t sin π/3, यस सर। राइट? और नीचे क्या आएगा? mg। हाँ। So also what I can write? mg is equals to t sin π/6 plus t sin π/3। समझ में आई बात? हाँ सर। This is our equation number 1 and this is our equation number 2। बोलो दुबे जी।
सर ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन आपने टी ही क्यों लिया है सर? टी और टी डैश ओमेगा भी हो 1 पे सकता है उन्होंने ना? दे रखा है ओमेगा 1 पे टेंशन इक्वल है। हाँ हाँ क्वेश्चन रीड करा करो, राइट? यस सर। अलीना समझा? हाँ सर। हो जाएगा, दो इक्वेशन दो अननोन, यस। टी को रिमूव कर देना, ओमेगा आ जाएगा, हाँ हाँ राइट? हाँ तो अब ऐसा करो, अब ले लो प्रॉपर स्क्रीनशॉट। डन सर। राज पाटिल बोलो, किसी को डाउट है तो रेज हैंड कर दो। राज पाटिल बोलो। सर क्या सर एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ हाँ बोलो। सर क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम ओमेगा फॉर बोथ स्ट्रिंग्स टू बी टॉट? मिनिमम ओमेगा दोनों फॉर बोथ स्ट्रिंग्स टू बी टॉट, ठीक है। एक इक्वेशन और चाहिए होगा, राइट? जैसे तो मैंने वो ट्राई किया था T1 और T2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके। नहीं वो समझा, बट उससे कुछ अचीव नहीं होता ना। सर जस्ट मेरे माइंड में है इसलिए मैंने आपको पूछा। समझा मैं, समझा। तो हमारी इक्वेशन आएगी एक तो ये, जहाँ पे T1 T2 आ जाएंगे और ओमेगा के टर्म्स में आंसर आएगा। फिर ओमेगा के टर्म्स में मतलब T1 T2 की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको? मिनिमम ओमेगा, वो सिंपल ओमेगा दिख रहा है ना, ओमेगा 1 नहीं सिर्फ ओमेगा। तो T1 प्लस T2 की इक्वेशन आ गई m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, और वो आ गई ये, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? मिनिमम ओमेगा चाहिए। यस सर। तो क्या मैं इसमें मैक्सिमम नहीं लगा पाऊंगा यार, ऐसे नहीं सॉल्व होगा, कुछ तो वैल्यू और देनी पड़ेगी उनको, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी ना। ओके सर। राइट? यस सर। मैं भी थोड़ा और सोचता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। ओके सर मैं ट्राई करता हूँ, अगर कुछ फाइंड कुछ आउट होगा हुआ तो तो आप बताना, है ना? यस। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों, आई एम अज्यूमिंग। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ लीना बोलो। अच्छा सर इसमें भी डाउट है। हाँ ठीक है, मैं किसी और के साथ डिस्कस करता हूँ ये वाला क्वेश्चन। कौन करेगा? हेमंग, माइक ऑन करोगे? हाँ सर। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड, इंक्लूडिंग हेमंग। एवरीवन प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ हेमंग, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 3 points P Q R move in a circle of radius R with a different but constant speed. इसकी कुछ ओमेगा P होगी, इसकी कुछ ओमेगा Q होगी, इसकी कुछ ओमेगा R होगी, but ये constant है। They start moving at T equal to 0 from their initial position as shown in figure. The angular velocities are 5 pi, 2 pi and 3 pi. इसकी 5 pi, इसकी 2 pi, इसकी 3 pi. In the same sense, find the time interval which after which they are at the same angular position for the first time. किस टाइम के बाद सेम एंगुलर पोजीशन पे होंगे, मतलब सेम जगह पहुंच जाएंगे? हाँ सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। नहीं, किसने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? पी पीछे, अच्छा हाँ, पी क्यू से पीछे, क्यू आर से पीछे, तो अगर आर को रेस्ट पे रखा, ओके हाँ सर समझा। है ना, तो क्यू को आर पे पहुंचना है और पी को भी आर पे पहुंचना है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर समझा। ठीक है, तो सर मतलब एक को रेस्ट पे मार के दूसरों का रिलेटिव करके निकालना पड़ेगा ना? वही। तो अपन क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि टाइम टी के बाद पी और क्यू सेम पोजीशन पर है। अच्छा राइट? दो को रेस्ट पे मान के। तो एक बार देखते हैं ना सॉल्यूशन 5। लेट आफ्टर टाइम t p and q are at same position, right? So this implies
थीटा p इज इक्वल टू 5 पाई t, करेक्ट? राइट? हाँ सर। थीटा q 2 पाई t होगा, हाँ सर। as they are at same position. अब ये जरूरी तो नहीं कि विद इन द सेम सर्कल हो, तो इधर देखते जाना मैं क्या लिख रहा हूं। As they are at the same position, this implies, और ये स्टार पॉइंट है, 5 पाई t इज इक्वल्स टू, या फिर इसको थोड़ा सा और प्रॉपरली लिखेंगे तो थीटा p इज इक्वल्स टू थीटा q प्लस n पाई पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 पीछे था। हाँ सर, और प्लस n पाई प्लस 2n पाई। 2n पाई, हाँ सर। 2n पाई क्यों? क्योंकि एक सर्कल में 2 पाई ट्रैवल करता है, तो पता नहीं कितने हाँ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन लग रहे हैं। हाँ सर। राइट? हाँ सर। मैंने बोलो अलीना। सर मुझे समझा नहीं। बच्चे p यहाँ पर है, हाँ एक सर्कल घुमा, 2 सर्कल हाँ घुमा, 3 सर्कल घुमा और यहाँ पहुंच गया। अच्छा हाँ समझा सर। राइट? तो वो चीज बोल रहा हूँ, q ने कितना घुमा, प्लस पाई बाय 2 प्लस 2 पाई n, दैट विल बी राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पाई t 2 पाई t प्लस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। हाँ सर। करेक्ट? यस सर। है ना? यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं अगर अपन, तो 3 पाई t सर पाई कैंसिल हो जाएगा। पाई 1 प्लस 4n बाय 2। सर पाई कैंसिल हो जाएगा पूरे। हाँ, तो t इज इक्वल टू, हाँ पाई कैंसिल करता हूँ ना, 1/3 है ना, 1 प्लस 4n बाय 2। हाँ सर। तो 1 प्लस 4n बाय 6। यस सर। राइट? यस सर। अब यही चीज सेम टाइम पे है ना, हमें p और r की भी पोजीशन सेम होनी चाहिए। हाँ सर। एट दिस टाइम p and r should also be at same position. यस सर। करेक्ट? इसका सर। मेथड 2 भी बताऊंगा मैं, ठीक है? इस क्वेश्चन का मेथड 2 भी बता दूंगा। सॉल्यूशन 5 है ना, ये मेथड 1 है। तो अब ऐसे में क्या होगा, थीटा p इज इक्वल टू थीटा r प्लस पाई प्लस 2 m पाई, क्योंकि वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जरूरी नहीं है सेम हो। करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। तो ये आएगा आपका कितना, 5 पाई t 3 पाई t प्लस पाई 1 प्लस 2m, सो 2 पाई t पाई 1 प्लस 2m। हाँ सर। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2m बाय 2। दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस बिकम्स आवर इक्वेशन नंबर 1। सर दोनों को इक्वेट कर देंगे। t इक्वल्स टू 1 प्लस 4n बाय 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2m बाय 2। हाँ सर। तो 1 प्लस 4n इज इक्वल्स टू व्हाट, ये कैंसिल कर देंगे 3 से, 3 प्लस 6m, राइट? हाँ सर। सो 4n इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3m। हाँ कैसे सर? एक मिनट, 2 प्लस 6m। 6m। एक मिनट, राइट, डिवाइड बाय 2। तो m की वैल्यू 1 होगी, राइट? अगर हाँ, m की वैल्यू 1 होगी तो n कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ सर। है ना? मिनिमम चाहिए, तो हाँ, तो फॉर ये पॉसिबल है। m इज इक्वल्स टू 1,
दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 2 और m और n इंटीजर भी होने चाहिए। हाँ सर, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझा? हाँ सर। तो यहाँ से हाँ ये सर, आ गया, समझा। तो दिस इंप्लाइज टाइम कितना आ जाएगा 1 + 4n/6 राइट। हाँ सर। 9/6 दैट इज 3/2 सेकंड्स आ जाएगा। सर 1/2 है आंसर। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? नहीं यार, 1.5 है। ओके सर। चेक कर लेते हैं। 20 सर 1.5 है सर। 1.5 है। हाँ सर। हाँ सर। 1.5 ही है, वही मैं कह रहा हूँ यार, कुछ हाँ गड़बड़ सर। कर दी नहीं है। सर मैंने स्क्रीनशॉट लो। दूसरे मेथड से किया सर। करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इस मेथड में किसी को डाउट है? अरिंज बोलो। सर मुझे वो नहीं समझ आया सर, वो π/2 माइनस चाहिए ना सर वहाँ पे? क्या चाहिए? π/2 माइनस चाहिए ना, एडिशन की जगह उसका सब्ट्रैक्शन चाहिए ना। लड़के Q ने OP कितना ट्रैवल किया? ये जो P ने ट्रैवल किया, ये π/2 हाँ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा, हाँ। अच्छा राइट? हाँ हाँ हाँ, समझा है ना? सर। हाँ हाँ लो जरा दुबे जी बोलो। सर, अगर यहाँ पे जो आपने एट दिस टाइम P एंड R शुड बी एट सेम पोजीशन, अगर मैं Q एंड R भी करता तो भी होता, मतलब तो भी क्यों आता नहीं आंसर? होता? क्यों नहीं होता ना होता? सर? मिनरल वाटर से पानी पियोगे, आरओ का पानी पियोगे, प्यास बुझेगी? हाँ सर। हाँ, तो वैसे ही है ना, लाइफ के सिंपल लॉजिक है। सर आपने इधर लास्ट में सर आपने बोला कि लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो फिर m को 0, अच्छा हाँ सर, समझ गया। इंटीजर है m और n। श्रवणी बोलो। Sir, am I audible? बिल्कुल बोलो। हाँ सर, एक्चुअली आई वाज डिस्कनेक्टेड, तो आप एक बार शॉर्ट में समझा पूरा सकते बता हो? दूं? हाँ। ओके। आफ्टर टाइम t p q r मिल रहे हैं, ठीक है? तो p ने कितना ट्रैवल किया होगा ओमेगा t, दैट इज 5πt। q ने कितना ट्रैवल किया होगा 2πt। 2πt। एज दे आर एट द सेम पोजीशन, तो p ने जितना भी ट्रैवल किया वो q ने कितना ट्रैवल किया प्लस π/2 प्लस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। एक सर्कल में 2π हाँ, यस। प्लस π/2 प्लस q ने जितना भी ट्रैवल किया। समझ में आई बात? यस। तो आई एम अज्यूमिंग n सर्कल्स के बाद मिल रहे हैं, ठीक है? तो 5πt कितना है 2πt प्लस π/2, क्योंकि π/2 पीछे था, और 2n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, t की वैल्यू निकाल ली। ओके, करेक्ट? हाँ। फिर एट दिस टाइम r और p भी सेम लोकेशन पे होने चाहिए, राइट? क्योंकि तीनों मिल रहे हैं, तो थीटा p थीटा r प्लस पाई प्लस 2m पाई। क्यों? क्योंकि वो पाई पीछे था, हाँ। है ना? तो उस वहां से t की वैल्यू निकाल ली, फिर t को इक्वेट कर दिया। t को इक्वेट करके n और m के टर्म्स में आंसर आ गया। अब n और m क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू m की वैल्यू 1 डाली, उसके लिए n चेक किया, मैच कर गया। मैच कैसे कर गया? n इंटीजर आ गया। जैसे ही 1 डाला तो 8 इज इक्वल्स टू 4n, n की वैल्यू 2 आ गई। करेक्ट? यस सर। तो मैच कर गया। मिनिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट 0 के साथ मैच नहीं करेगा, राइट? हाँ। तो ये है, समझ में आया? यस सर, थैंक यू। वेलकम। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हेमंत, माइक ऑन है? अच्छा रुक जाओ। प्रियांश? हाँ सर, ये जो इन्होंने सेम एंगुलर पोजीशन पूछा है, वो कोई पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन के हिसाब से नहीं है ना? मतलब इन शॉर्ट वो लोग किधर मीट कर रहे हैं वही पूछा है ना? हाँ हाँ सर मैं क्वेश्चन में ऐसे सोच रहा था कि एक को रेस्ट पे मान के करने वही का। कर रहा हूँ, मेथड 2 है। ओके सर। हर्ष कुलकर्णी बोलो। सर आपने बोला 0 डाला तो मैच नहीं होता। सर दोनों को 0 डालने की जगह अगर सिर्फ m को 0 डाला तो? अरे दोनों को थोड़ी 0 डालूंगा लड़के, एक को 0 डाल के दूसरे को चेक करूंगा ना। इंटीजर आने चाहिए ना दोनों। m को डालो 0, 4n इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू हाफ आ गई, तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ सर। तो आगे बढ़ूंगा, m की वैल्यू 1 डाल के चेक करूंगा, मैच कर गया तो रुक जाऊंगा। समझा? यस सर। ओके। हेमंत माइक रेज हैंड करो। हाँ, मेथड 2 करें? हाँ सर।
क्या होगा? एक को रेस्ट पे मान ले, इसको रेस्ट पे मान ले। हाँ सर, एक बार क्यू को रेस्ट पे मान के करो ना सर। क्यू को रेस्ट पे मान लेते हैं। क्यू को रेस्ट पे मान लिया। हाँ सर। ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितना आएगा? 5 पाई माइनस 2 पाई। हाँ सर। कितना आ गया? 3 पाई। 3 पाई। थीटा पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू पाई बाय 2। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। है ना? फिर ओमेगा आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई आ गया, राइट? हाँ सर। थीटा आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू कितना आएगा? 270 डिग्री। हाँ सर। 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2। सर ये इधर थीटा पी डैश क्यू में एन पाई इधर ऐड नहीं आएगा? अभी तो मैंने बस ये बताया, रिलेटिवली इतना आ रहा है, ठीक है? हाँ सर। अब है ना, अब एक चीज देखो कि ये यहाँ पहुंच रहा है, राइट? और हमें इसको भी वहां हाँ सर। पहुंचाना है। यस सर। तो जरूरी तो नहीं है कि पहले सर्कल में पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे सर। पहले सर्कल में तो जरूरी नहीं है पहुंचेंगे, करेक्ट? हाँ तो सर। कितने सर्कल में पहुंचेंगे। पहुंचेंगे? सर वो उसका आइडिया नहीं 2 है। n पाई, हाँ सर। करेक्ट? हाँ सर। और इसके लिए क्या लिख दूंगा? 2m पाई। 2 m पाई, करेक्ट? हाँ सर। यहां से टाइम निकालता हूं, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई बाय 3 पाई। हाँ सर। यहां से टाइम निकालता हूं, 3 पाई बाय 2 प्लस 2m पाई बाय पाई, हाँ सर। करेक्ट? इक्वेट हाँ कर दो। सर। यस सर। पाई बाय 2 प्लस 2n पाई बाय 3 पाई equals to 3 पाई बाय 2 प्लस 2m पाई बाय पाई, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। दिस इक्वल्स टू t। पाई से पाई कैंसिल हुआ, पाई बाय 2 प्लस 2n पाई 9 पाई बाय 2 प्लस 2m पाई, सर 6m राइट? पाई। सॉरी 6m पाई, करेक्ट? यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2n पाई इज इक्वल टू व्हाट? उधर जाएगा तो डायरेक्ट कर दूं क्या? 9 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 8 पाई बाय 2 4 पाई लिख दूं, हाँ सर। प्लस 6m पाई। हाँ सर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई से डिवाइड करूंगा तो 2 प्लस 6m आ गया, सॉरी 3m आ गया। हाँ सर। कुछ गड़बड़ करी है मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर m0 होगा तो n2 होगा, अगर m1 होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी? m0 है तो n कितना हो गया? 2 हो गया। n अगर 2 हो गया प्लस 5 बाय 2 9 पाई बाय 2 अपॉन 3 पाई आ रहा है। इधर देखो, अगर m इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू व्हाट? 1। n is equal to 2 सर। m अगर 0 होगा तो n की वैल्यू 2 होगी, सॉरी, करेक्ट? हाँ सर, तो सही है ना? इसको यहाँ डाल दो, राइट? यहाँ डालूंगा तो t कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 पाई, सॉरी 2 इंटू पाई यस सर बाय 3 पाई। हाँ सर आ गया। सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर बनेगा 9 पाई बाय 2 अपॉन 3 पाई, तो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट? 3 यस बाय सर 2,
और नहीं तो m को अगर मैं यहाँ डालूंगा तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 2 बाय पाई, दैट इज 3 बाय 2। यस सर, मतलब हमें वैल्यूज पुट करके चेक करना ही है। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा ना, हाँ सर, मेरा क्योंकि कुछ हमें ऑल्टरनेट मेथड से ऐसे मैंने भी ऐसे ही किया था सर। हाँ भाई आकर्षित, प्रियांश बोलो। सर मेरे को ये डाउट आ रहा है कि जितने टाइम में पी क्यू को मीट करेगा उतने ही टाइम में आर क्यू को मीट करेगा, वो कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? क्योंकि सबको सेम लोकेशन पे क्यू को रेस्ट पे बना दिया ना, अच्छा हाँ, क्यू रेस्ट पे है तो हाँ 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 तो सर। पी को क्यू पे ले गए और आर को भी क्यू पे ले गए, राइट? सो दिस इज आवर मेथड 2। सर मेरा ये डाउट है कि हम लोग इधर रिलेटिव वेलोसिटी, इधर रिलेटिव ओमेगा का यूज करें तो हम लोग को पी और आर को क्यू की पोजीशन में पहुंचाना है, तो सर हम लोग पहुंचा इधर दिया। एलसीएम के यूज कर सकते हैं। किसका? एलसीएम का। एलसीएम मतलब? सर मतलब हम लोग ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ओमेगा आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू, उसका एलसीएम लेके सर, जैसे हम लोग पहले नहीं करते थे। नहीं हो, कर सकते हो। एचसीएफ कह रहे हो? हाँ या सर एलसीएम सॉरी कह रहे हो? एचसीएफएच सर, पता नहीं क्या यूज होगा, पर इन दोनों में से कोई एक यूज होगा। पता नहीं क्या यूज होगा। सर मतलब हम लोग सही का है। पहले हम लोग को मतलब 6th 9th 7th में ऐसे हम आते थे तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ यूज करते थे। आपको ये नहीं पता क्या यूज होगा, करेक्ट है ना? और आप सर उसको यूज करना चाह रहे हो। सर एलसीएम यूज होगा मेरे ख्याल से। हाँ, पता करके आओ पहले, एचसीएफ यूज होगा या एलसीएम होगा। वेदांत बोलो। सो हमने इधर m इक्वल टू 0 क्यों लिया फिर? मतलब फर्स्ट केस में तो हमने m इक्वल टू 1 करके किया था ना, फिर इसमें m इक्वल टू 0 किया था तो n की वैल्यू हाफ आ रही थी पहले केस में। हाफ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा हाँ हाँ राइट। हाँ। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था। एक सेकंड, लोअर हैंड हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कौन करेगा डिस्कस? ये तो इनसे राज देवम, राज चलो ओपन करते हैं। माइक ऑन करो भाई। यस सर। क्या दे रखा है? सर पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है और उसके AT और AR इक्वल है। अच्छा, एक मिनट दो। A particle is moving along a circular path of radius r in such a way that at any instant magnitude of radial and tangential acceleration are equal. Okay, perfect. If at t equal to 0 velocity is v naught, then find the time period for first two revolutions. Okay, तो पहली चीज a radial is equals to a tangential is equals to v square by r. यस सर। राइट है ना? यस। u is equals to v naught दे रखा है at t equal to 0. यस सर। करेक्ट। अच्छा yes, अब मेरा जो a टेंजेंशियल होता है वो dv by dt होता है। यस सर। दैट इज v स्क्वायर बाय r। यस सर। ये तो मैंने बस ऐसे लिख दिया इंफॉर्मेशन के लिए, उसको यूज नहीं करते अभी। सो dv by v स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 by r dt। यस सर। करेक्ट। यस सर। इसको अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा आपका -1 by v। यस सर। 1 by r t। करेक्ट। लिमिट्स लगा दूं? यस सर। लिमिट्स लगाऊंगा तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट थी, t इक्वल टू t पे वेलोसिटी v है। यस सर। तो -1 by v minus of -1 by v naught is equals to what? t by r। यस सर। राइट। यस सर। अब v की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो -1 by v plus 1 by v naught is equals to t by r। तो 1 by v naught minus t by r is equals to 1 by v। करेक्ट। यस। तो v की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ v नॉट r अपॉन r माइनस टी। एलसीएम लेके उसको रेसिप्रोकल कर दिया। r माइनस टी वी नॉट, सॉरी। यस सर। राइट।
करेक्ट। तो ये मेरी वेलोसिटी आ गई एट एनी टाइम t, करेक्ट? यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt होता है क्या? यस सर। ds by dt is equals to v, which is equals to v naught r upon r minus t v naught। यस तो सर। ds कितना आ जाएगा आपका? v naught r r minus dt upon r minus tv naught। जो वो कांस्टेंट था उसको तो बाहर ले लिया। यस सर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यस सर। राइट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन तो s आ जाएगा v नॉट r। अब इसको हम किससे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। यस सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना? इसको इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यस सर। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 1/x का ln x होता है ना, तो इसको अपन हाँ सर, वही मैंने ये ट्राई किया था लेकिन लोगारिथम के टर्म्स में आया नहीं हो रहा है। बताऊं कैसे होगा? r माइनस टी वी नॉट को आप ले लेना, p ले लेना। टेक p इज इक्वल्स टू r माइनस टी वी नॉट। तो यहाँ पे dp बाई dt कितना आ जाएगा? -1/v नॉट आ जाएगा, सॉरी माइनस v नॉट आ जाएगा। सो यहाँ से dp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी दादर? dt dp बाय माइनस v नॉट आ जाएगा। हाँ 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 करेक्ट। राइट, इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा तो मेरा बचेगा dt की जगह डालूंगा dp बाय माइनस v नॉट इंटू p, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो ये करते ही s माइनस v नॉट, तो माइनस r ln p। यस सर। करेक्ट करेक्ट। तो s इज इक्वल्स टू माइनस r ln p की जगह डाल दूं वापस r माइनस। इसको ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्या? ln r माइनस टी वी नॉट और डिवाइडेड बाय t वी नॉट कर सकते थे, जिसको आता है उसको चमक रहा है। ठीक है ना? यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। अब यहाँ तक समझ में आया तो अब लिमिट्स डालने का टाइम आ गया है। यस सर। है ना? तो s माइनस r ln p की जगह डालूंगा r माइनस टी वी नॉट। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक डालूंगा? 0 to 2 पाई डालूंगा। कहाँ तक डालूंगा? हाँ 0 to 2 पाई आर में फर्स्ट रेवोल्यूशन में पूछा है ना। किसके लिए पूछा है? फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए पूछा है क्या? यस सर। तो 0 to 2 पाई आर। 2 पाई आर। यस सर। 0 to t। यस सर। कर लोगे सॉल्व? हाँ सर। हाँ ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ले लिया सर। किसी बच्चे को डाउट है तो रेज हैंड करो, एल्स लोअर योर हैंड। ओके सर। हाँ भाई हेमंत बोलो। सर से आगे का 2 स्टेप सॉल्व कर दोगे क्या सर? आप क्या लॉगरिथम की प्रॉपर्टी नहीं लगाते हो? मुझे पता है वहां गलती करते हो आप लोग। सो ये 2 पाई आर आएगा। हाँ सर। है ना? माइनस आर ln ना ln log a माइनस log b log a by b लिख दो डायरेक्टली। हाँ सर। r माइनस टी वी नॉट और 0 डालूंगा तो बाय r बचेगा ln r। हाँ सर। करेक्ट। अभी r से r कैंसिल हो गया पहली चीज तो। हाँ सर। सो डायरेक्टली कर दूं e की पावर माइनस 2 पाई। लॉग हटाऊंगा तो e की पावर बन जाएगा। ओके सर। हाँ सर। चमका? हाँ सर। हाँ सर हो गया। माइनस टी वी नॉट बाय आर। ओके सर। आ जाएगा सॉल्व टी हाँ की सर। वैल्यू। थैंक यू सर। आर 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई बाय वी नॉट। दैट्स द आंसर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। दुबे जी बोलो सर। वापस बोलो, सॉरी सर इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते सर, ए नेट निकालने के बाद, क्योंकि सर एसीपी और ए टेंजेंशियल तो सेम है, तो ए नेट निकालने के बाद फिर एस को 2 पाई आर ऐसा पुट करके फिर। आपको लगता है ए नेट इस सर्कल के डायरेक्शन में होता है? नहीं नहीं सर। समझा? ए नेट से कुछ अचीव होगा। मैंने ए टेंजेंशियल क्यों यूज किया? क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड किधर होता है? अलोंग टेंजेंट। वेलोसिटी किधर होती है? अलोंग टेंजेंट। तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते मोशन ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की मोशन? वैल्यू पुट करी ना v स्क्वायर बाय r, और ए टेंजेंशियल कांस्टेंट नहीं है ना सर। अरे स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है ना, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। हाँ सर हाँ। तो ए टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट, डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट नहीं है ना। ओके सर। सर हाँ सर, लेकिन इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है सर, क्योंकि नहीं, ये नहीं यही है सर। यहाँ से कैलकुलेशन के बाद से थोड़ा वो थोड़ा सा क्या मैंने बताया तो पूरी कैलकुलेट कर दी। आप क्या जान लोगे मेरी? क्या चाहिए आपको बताओ, और क्या कैलकुलेट करना है मैं कर देता हूँ। सर ये लिमिट्स लेने के बाद नहीं समझा सर मुझे। लिमिट्स लेने के बाद नहीं समझा? लिमिट डाली? हाँ सर। 2 पाई आर माइनस 0 2 पाई आर होता है। हाँ सर। पक्का? 3 माइनस हाँ 0 3 होता है सर, मालूम है सर। वो नहीं, वो आपने ये ई रेस टू ये इधर लॉग, तो वो पढ़ाई करनी पड़ती है ना, उसके लिए पुराना याद रखना पड़ता है। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा? लॉग ए बाई बी होगा। लॉग ए बाई बी होता है, यस सर। तो जब मैं टी डालूंगा तो आर माइनस टी वी नॉट ही बचेगा, तो लॉग ए बन गया। हाँ सर। और जब मैं 0 डालूंगा तो एल एन आर ही बचेगा, वो लॉग बी बन गया। यस सर। तो लॉग ए बाई बी, तो लॉग आर माइनस टी वी नॉट बाय लॉग आर, सॉरी लॉग आर माइनस टी वी नॉट बाय आर आ जाएगा। करेक्ट? यस सर। आर से आर कैंसिल कर दिया, लेफ्ट और राइट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। करेक्ट? यस सर। फिर माइनस 2 पाई उधर चला गया। अब लॉग हटाना होता है तो लॉग का बेस क्या होता है? ई होता है ln का। यस सर। तो वो ई की पावर में चला जाएगा जो भी इधर लेफ्ट साइड में बचा है। तो लेफ्ट साइड में माइनस 2 पाई बचा है। हाँ सर। हाँ, तो ई की पावर माइनस 2 पाई, उसके बाद तो कर लोगे आप। हाँ सर हाँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट? नया नाम कोई? मनस्वी? यस। बच्चे माइक ऑन करो। क्या दे रखा है हमें? 2 particles A and B move anti-clockwise with same speed v in a circle of radius r and are diametrically opposite to each other at t equal to 0. At this instant, A is given constant tangential acceleration of this. Calculate the time in which A collides with B. The angle traced by A, its angular velocity and radial acceleration at the time of collision. Okay. तो मुझे एक बात बताओ, बी को रेस्ट पे मान ले? ओके सर। या ए को रेस्ट पे माने? बी को रेस्ट पे मान ले। ओके, सो देयर आर टू वेज। मेथड 1 कर देते हैं अपन, नॉर्मल वाला मेथड 1। मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस traveled by B plus pi r। यस सर। क्योंकि दोनों में pi r के डिफरेंस है, इसमें 2n pi वगैरह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो 2 ही पार्टिकल है ना, 3 तो है नहीं। यस सर। करेक्ट? गॉट इट। यस सर। है ना? लोअर योर हैंड, है ना? बस माइक ऑन रखना। तो यहां तक सॉर्टेड है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कितना होगा बच्चे? वो निकाल लेता हूं। s is equals to ut plus half at square। यस सर। है ना? अगर s मेरा ut plus half at square है तो s a की वैल्यू कितनी आएगी? vt plus half a कितना दे रखा है बच्चे? 72 v square v square by 25 pi r। 25 pi r half a t square is equals to sb
उसका तो वही रहेगा VT, क्योंकि उसका तो A टेंजेंशियल 0 है। यस सर। हाँ। A टेंजेंशियल B इज इक्वल टू 0, राइट? यस सर। है ना, प्लस पाई आर, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। हम्म। सॉल्व, ये VT कैंसिल हो गया, तो मेरा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर ही दूंगा मैं आप लोगों के लिए, नहीं तो पीछे पढ़ेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ T स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में जाएगा बच्चे, तो 50 पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाय 72 V स्क्वायर। तो 2 का फैक्टर से कैंसिल करेंगे तो 25 पाई स्क्वायर R स्क्वायर बाय 36 सर V हमने स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिखा है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। हाँ, है ना? तो T की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6 पाई आर आ गया। यस सर। सर बाय V 5 पाई आर बाय 6V आ गया। यस सर। 5 पाई आर बाय 6V, सॉर्टेड। यस सर। अच्छा, अब ये मेरा आ गया, तो एंगल ट्रैवर्स थीटा ए कितना होगा? डिस्टेंस A बाय R ऐसे इक्वल टू R थीटा, यस सर। करेक्ट? तो अब निकाल लोगे क्या आप? यस ये सर। ऐसे होगा, है ना? यस सर। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा A होगा VA बाय R, और VA की वैल्यू कितनी होगी? U प्लस AT, तो V प्लस AT VA होगा। यहाँ डाल देना, आ जाएगा, समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ भाई दुबे जी। सर मैं मेरा माइक म्यूट कर लूं? हाँ मनस्वी। सर थीटा ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन आर कैसा है? एस इक्वल टू आर थीटा होता है। हाँ सर समझा। एंड सर उसके बाद आपने क्या करने बोला? वो ओमेगा तो समझ में आया सर। ओमेगा इज वी बाय आर होता है। हाँ सर वो समझा। उसके बाद वो तो उस इंस्टेंस पे चाहिए ओमेगा, जिस इंस्टेंस पे चाहिए तो उस इंस्टेंस की वेलोसिटी चाहिए होगी। उस इंस्टेंस की वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल टू u प्लस at लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है a की, क्योंकि उस पे a टेंजेंशियल लग रहा है। हाँ यस सर। तो va कितना होगा? u प्लस at होगा। हाँ यस सर, समझ गया। समझा? यस सर। एंड सर वो रेडियल एक्सेलरेशन पूछा है वो तो और भी कुछ पूछा है क्या? हाँ सर एक और चीज। रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है। हाँ सर कर लोगे? यस सर। हाँ तो a सेंट्रीपिटल कितना आ जाएगा? va स्क्वायर बाय r, निकाल लेना। va की वैल्यू निकाल ली, हो जाएगा सॉल्व। ओके, लोअर योर हैंड दुबे जी। अभी बाकी है क्या दुबे जी कुछ? दिवम रेज हैंड कर। सर आप एक्सरसाइज 5 करवा रहे हो? नहीं करवा रहा भाई। नहीं सर एक ही डाउट है। अभी नहीं करा रहा, ये अपन उसके बाद करेंगे, वर्टिकल सर्कल के बाद कर लेंगे। ओके सर। हाँ भाई आकर्षित जी बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 5 में एलसीएम ही लगेगा सर। गुड, आपको एक अलग से प्राइस देंगे जब खुल जाएगा तो। नहीं सर मैं देखा सर मैं एनसीईआरटी खोल के देखा सर। पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा काम करो, फालतू रैंडम चीजें डिस्कस सोचते रहते हो। हाँ भाई उत्कर्ष कुछ बोलना है? एलसीएम लेना ये स्क्रीनशॉट लेना बाकी क्या? यस सर। हाँ भाई निशिम जल्दी बोलो। थैंक यू सर। सर मुझे सर फोर्थ वाले में सर मुझे वो डायग्राम में सर एक डाउट आ रहा है। क्या सर? पॉइंट बी वर्टिकली अबाव पॉइंट ए सब समझा मैं इसको ऐसे कंफ्यूज कर रहा था कि सर ए और पी सब ए पी को मैं रेडियस लेके वो सर्कल का रेडियस समझ रहा था, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था सर। समझा आपको? सर नहीं समझ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। अभी भी नहीं समझा? हाँ सर क्या गलत कर सर, नहीं समझ रहा। ये अगर L है और ये भी L है तो रेडियस L√2 होगा। ये बात समझ में आती है? ये समझ में आ गई। अगर हमने मिस्टेक समझ में आ गई, अगर ये L√2 होगा
अगर ये L लिया और ये L लिया तो वहां L√3 दे रखा है, तो हम जो सोच रहे हैं हाँ ये वो गलत है। गलत है। चमका? ये से समझ, हाँ चमका भी समझा, चमका से। केवल बोलो, जल्दी बोलो यार अब। हाँ जिसका हो गया लीव कर सकते हैं। हाँ केवल बोलो। सर मैंने आपको इमेज भेज दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 4 के डायग्राम का। 4 के डायग्राम का इमेज भेजा? कहाँ पे भेजा आपने? सर एक व्हाट्सएप, एक बार रिटैग कर रहा हूँ। अरे नहीं, ग्रुप पे भेजा है, पर्सनल भेजा, क्या किया है? पर्सनल भेजा है, ग्रुप पे पर्सनल भेजा है? नहीं हाँ सर देख लिया आपने। यही तो है जो मैंने बनाया फिगर। सर मैंने उसे थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर दिया, मैंने ए को बी के ऊपर कंसीडर किया और ओ को सेंटर मान गलत लिया। है, गलत है। ए को बी के ऊपर लिफ्ट करोगे तो ए बी की लेंथ आपने ए पी की लेंथ ले लिया है। आपने किया वही है जो मैंने किया है। हाँ सर बट पर आपने देखो ना, एपी और बीपी को भी मैंने एल ही लिया है और एपी को भी मैंने L√3 लिया है। भाई एपी L√3 नहीं है, बीपी L√3 है। अच्छा सर समझ गया। मैं वही कह रहा हूँ, आपने और मैंने सेम ही बनाया है, बट आपने वो वेरिएबल्स गलत ले लिए। ठीक है, लोअर योर हैंड। दिवम भाई। हाँ सर। क्या चाहिए आपको? सर एक्सरसाइज 2 का 6 सर। वो तो बहुत डसने वाला क्वेश्चन है यार। नहीं सर, वो सेकंड मेथड से आपने कराया था ना। फटाफट। यहाँ पे v टेंजेंशियल v आएगा। हाँ सर। ये थीटा है तो ये भी थीटा। हाँ सर। तो इधर कितना? v साइन थीटा। हाँ सर। और ऊपर v cos थीटा। v cos थीटा। ये मेरा vy हो गया और ये मेरा vx हो गया। हाँ सर। ठीक है। y कंपोनेंट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या दिख रहा है? माइनस v साइन थीटा दिख रहा है। अच्छा ओके। हाँ सर। ये तो v साइन थीटा हो गया। गलत? चमका? नेक्स्ट देखें। पहला वाला क्या है? y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग यूसीएम है, तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? इधर लगेगा। ACP इक्वल्स टू A नेट। तो अगर ये थीटा है तो इधर भी क्या आएगा? A cos थीटा। और इधर क्या आएगा? A sin थीटा। हाँ सर। y कंपोनेंट पूछा है तो Fy इज इक्वल्स टू व्हाट? MACP y दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस sin थीटा। हाँ सर। सही है। हाँ ओके। यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट होता है। B सही है, A सही है, राइट? हाँ सर। आपका x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ये पार्टिकल यहाँ लिया, ये अगर r है तो बेस कितना होगा? r cos थीटा। हाँ सर। और हाइट कितना होगा? r sin थीटा। r sin थीटा। हाँ सर। x कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो अच्छा, प्रोपोर्शनल टू हाँ, cos थीटा। हाँ सर बराबर। हाँ सर हो गया। थैंक यू सर। उस दिन टाइम इसलिए लगा था, मैं कुछ और चीजें भी समझा रहा था। हाँ सर, इसलिए कंफ्यूज हो गया था मैं दोनों में। कोई बात नहीं। हेमंत बोलो। सर एक जनरल डाउट है सर। सर अगर हमें बहुत सारे वेरिएबल्स दिए और उसकी वैल्यूज भी दी है, तो हम इक्वेशंस में वेरिएबल्स पुट करके एंड तक आ जाए या फिर वैल्यूज साथ साथ में पुट कर दें और फिर लास्ट में आंसर निकाल दें? आप कहना चाह रहे हो कैलकुलेशन किससे इजी होगा, मतलब टाइम किस में बचेगा? राइट। हाँ सर। मैंने जो ऑब्जर्व किया है मेरे मतलब एक्सपीरियंस में कि मेजरली 90% टाइम आप वैल्यूज एंड में कैलकुलेट सब्स्टिट्यूट करो। उसका रीजन है बहुत जगह कैंसिलेशन हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर कैंसिलेशन हो गया तो मुझे मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, मैं स्टार्टिंग में वैल्यूज डालूंगा तो कैलकुलेट करके आंसर निकलेगा, फिर आंसर को फिर कहीं और डालूंगा फिर उसको आंसर निकलेगा, राइट? तो आई हैव टू परफॉर्म मल्टीपल कैलकुलेशंस। अगर मैं वैल्यू डालता ही नहीं हूं तो एंड में मुझे एक ही बार कैलकुलेट करना है ना। हाँ सर। तो वहां मतलब पे वेरिएबल से कैलकुलेट करेंगे तो बेटर होता है। हाँ, और एंड में जाके करोगे तो वहां पे एरर होने के भी चांसेस कम है ना, कि आपने कैलकुलेशन करते टाइम हम एरर कर देते हैं। तो अगर मैंने बीच में कहीं कैलकुलेशन में एरर कर दिया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, राइट? ओके सर। हाँ सर। दैट्स इट बच्चों। ओके, थैंक यू।